जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइस का पार्ट थर्ड। ऑलरेडी हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो दोनों पार्ट आप जाकर के देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा। दोनों पार्ट इमेज के माध्यम से मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करे हैं। किसी ने डाइस यदि कभी भी नहीं पढ़ा है उसके भी डाइस बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे ओपन पासा, यानी खुला पासा जो है हम उसे कैसे देखते हैं और कैसे हम उसके सवाल कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि ओपन पासा दरअसल है क्या। देखिए, यदि कोई भी डाइस है तो किसी भी डाइस में कितने फेस होते हैं, कितने फलक होते हैं, तो आप बोलोगे 6 फलक होते हैं। ये 3D इमेज नहीं है इसलिए 3 ही दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 फेजेस होंगे ना। जब किसी भी डाइस को हम देखेंगे, किसी पासे को देखेंगे, तो जाहिर सी बात है जब आप उसे खोल दोगे तब भी 6 ही रहेंगे वो लोग, ठीक। अब इसमें देखना आप स्ट्रेट लाइन के साथ में डील करना। ये स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही होगी ना, बिल्कुल इसी के साथ में हमें चलना है। चलना कैसे, सपोज हमें 2 है तो 2 के बाद एक संख्या छोड़ के जो आएगी वो 2 के विपरीत होगी। इसका मतलब है कि 2 के अपोजिट क्या हो गया, 4 बना। 2 के अपोजिट क्या हो गया, जहां से चलोगे ना, जिस संख्या को लेके चलोगे, एक छोड़ दो अगले वाली उसके अपोजिट ही है। अब जैसे मुझे 1 को देखना है तो 1 के बाद मैंने 4 को छोड़ दिया बीच में और उसके बाद क्या आया, 6। यानी कि 1 के बाद जो वैल्यू आएगी, एक छोड़ने के बाद, वो 1 के अपोजिट हो जाएगी। तो 1 के अपोजिट कितना है, 6 है, ठीक है। अब जो आपस में बच जाते हैं वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, यानी 5 के अपोजिट कितना होगा, 3 होगा। आप ऐसे मत कर देना कभी कोई महान प्राणी ऐसा हो, ये 1 है, ये 2 है, एक छोड़ दिया 5 को अपोजिट कर दिया, नहीं, वो गलत है भाई। स्ट्रेट लाइन को डील करना है, मैंने अभी बताया आपको। सीधी रेखा देखो, सबसे पहले जो बच जाएंगे वो तो अपने आप ही अपोजिट हो जाएंगे, उसमें तो कुछ देखने वाली बात है ही नहीं। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि यदि कोई ओपन पासा है तो उसमें अपोजिट नंबर्स हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है। सेम कंसेप्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चंस में। तो आप देखो अब क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ क्या कहता है, जब दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, घन मतलब वही पासा है, पासे को आप घन बोल दो, एक ही बात है, तो कौन सा फलक 2 फलक के विपरीत होगा। 2 के विपरीत बताना है। अब देखो, इससे पहले जब मैंने आपको दिखाया ना, तो डाइस पासा किसी दूसरी तरीके से खुला हुआ था, ये दूसरी तरीके से खुला हुआ है, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। हमें तो स्ट्रेट लाइन देखनी है, पासा कैसे भी खोल दो आप। ये 6 है, सीधी रेखा में 6 के बाद एक संख्या छोड़नी है और जो अगली होगी वो 6 के विपरीत हो जाएगी, यानी कि 6 के विपरीत क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब इस लाइन को छोड़ दिया हमने, ये वाली लाइन पकड़ ली, सीधी रेखा देखनी है भाई। 4 लिया, 4 के बाद एक संख्या छोड़ी और उसके बाद जो होगी वो 4 के अपोजिट हो जाएगी, यानी कि 4 के विपरीत आ गया 5। अब जो बच गई वो आपस में अपोजिट है, क्या बचा, 1 बचा और 1 के विपरीत कितना हो गया, 2। जो बच गई वो आपस में विपरीत हो गई। सवाल में पूछा है कि 2 के विपरीत बताओ, हमने निकाल लिया 2 के विपरीत हैं ए, एंड ए इज योर आंसर। यही सवाल है। समझ में आ गया होगा, ओपन पासा, खुला पासा, आसान से चीज है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम। ये देखो, अच्छा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं, ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए, अब इसमें से पूछने लगा कि बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या कितने सही हैं, एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समझने वाली बात ये है, जैसे ये भी खाली दिया हुआ है, ये भी खाली, ये भी खाली, अगर ऐसे खाली दे देना, आप जो मर्जी इस पर नंबर मान लो, जो मर्जी नंबर मान लो, आप उससे कर सकते हो, नहीं तो खाली से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। आप मानो कि ये 1 है, ठीक, आप समझो ये 2 है, ये तो प्लस उसने दे दिया, और आप समझ लो कि ये 3 है। ये अपनी तरफ से कंसिडर किया है मैंने, ठीक। अब देखो, मुझे देखना है 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे एक संख्या बीच में छोड़ दो और 1 रख दो, ये 1 के अपोजिट आ जाएगा, यानी कि जो 1 मैंने जिसको माना है वो प्लस के अपोजिट है, ठीक है। 2 को देखना है तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि जिसको मैंने 2 माना है वो 3 के अपोजिट है, ठीक। और जो बच गया, क्या बच गया, एक तो ये बचा, एक ये बचा, यानी कि ये दोनों आपस में अपोजिट है। एक ये हुआ, ठीक है, और एक इधर से ये हो गया, ये दोनों आपस में अपोजिट है। ये मैं इसको कलर कर देता हूँ ऐसे थोड़ा सा,
जिससे पता चल जाए। ठीक, ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी पासे में ना ये आसपास नहीं आने चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है ना, आसपास नहीं आने चाहिए। लेकिन आपने देखा कि ऑप्शन नंबर डी में तो आसपास बैठे हुए हैं भाई, एक ये रहा एक ये रहा, आसपास बैठे हुए हैं, गलत हो गया। अब जहाँ जहाँ ऑप्शन नंबर डी है ना उसे काट दो बस। अब यहाँ देखो ए वाले में ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, बी में ऑप्शन डी दे रखा है, सी में ऑप्शन डी दे रखा है, आपका आंसर आ गया डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी और डी, यानी कि ए और सी सही होंगे। समझ आइए आपके कुछ बात, ए और सी सही होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन देख के भी कट कर सकते हो, 1 सेकंड में आपका आंसर आ गया। वैसे अगर मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि ए और सी सही है, अगर मैं आपको बता दूं कि बी कैसे गलत है तो आप देखो इस बात को। देखो ऐसे 3 खाली स्थान थे जिनको मैंने 1 2 3 नंबर दे दिए। इसने कहा कि प्लस के विपरीत 1 है, अगर यहाँ ये प्लस है तो इसके विपरीत 1 नीचे जाकर के हो जाएगा, वो भी तो एक खाली स्थान होगा। ठीक है, और ये 2 और 3 आसपास बैठ जाएंगे क्योंकि टोटल 3 ही खाली स्थान थे, जबकि 2 और 3 आपस में विपरीत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आसपास में बैठे हुए हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, पहला और तीसरा बिल्कुल सही आंसर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक बात है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहता है कि एक बॉक्स चुने जो दिए गए पेपर एक्स की सीट से बने बॉक्स से अलग नहीं है। सीट के बॉक्स से अलग नहीं है, मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है, इज नॉट डिफरेंट टू द बॉक्स। अच्छा, मतलब जो सही वाला है ना वो बताना है कि इसमें से कौन सा बन रहा है। ठीक है, चलो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीधी रेखा पकड़ेंगे, 6 है, 6 के बाद कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि 6 के विपरीत 2 हो गया। 5 को लेकर के चले तो 3 आया। अब मुझे पता चला कि 5 के विपरीत कितनी वैल्यू हो गई, तो आप बोल दोगे कि 5 के विपरीत हो गई 3। अब जो बच गई है वो आपस में अपोजिट कर दो, जो बच गया है उसे आपस में अपोजिट कर दो। ठीक है, अब ध्यान दो 1 और 4 आसपास नहीं आने चाहिए भाई, अपोजिट है। देखो तीसरे वाले में, इसमें चौथे में आसपास ही बैठे पड़े हैं, गलत हो गया। यानी ऑप्शन 4 वाला तो गलत होगा, मैं डी को तो लगाऊंगा ही नहीं, इसमें 4 आ रहा है ना, और 4 तो हमारा वैसे भी गलत हो गया। 5 और 3 आसपास नहीं आने चाहिए, विपरीत है। ये देखो तीसरे वाले में आसपास ही बैठे पड़े हैं, इसका मतलब जहां कहीं 3 आ रहा है ना उसे भी काट दो। अब बचा 1 और 2। यहां देखो 6 और 2 ये आसपास नहीं आने चाहिए, विपरीत हैं, पहले वाले में आसपास ही बैठे हैं, इसका मतलब पहला भी गलत है। ओनली 2 इज राइट, केवल 2 सही है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात आपके? ठीक है, सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 ओनली। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी देखो 2 ब्लैंक है, एक ये खाली है एक ये खाली है। कुछ इनको मान लेते हैं अपनी तरफ से कुछ भी, हालांकि मैं ये कह रहा हूँ जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको मानने की भी जरूरत नहीं है, मान लोगे तो अच्छा रहेगा, एक्यूरेसी पे फर्क पड़ेगा और कुछ दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो, अगर मुझे इसके अपोजिट देखना है तो इसके अपोजिट ये होगा ना, ये स्क्वायर सा बना पड़ा है, तो मैं ये बोल दूंगा कि जिसको मैंने ए माना है वो विपरीत है इस स्क्वायर के। जो ये 0 है, एक छोड़ दिया, एक विपरीत हो जाएगा किसके, तो अब हम दूसरे पॉइंट पे ये कह देंगे जो 0 सा ये लड्डू सा बना पड़ा है, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब जो बच गया वो आपस में अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो बच गया वो कौन सा है, वो ये है भाई। इसमें ऊपर ये रंग सा कर दिया इन्होंने, और किसके विपरीत है, तो जिसमें नीचे से कलर हो रहा है ये इसके विपरीत है। ठीक है, अब मुझे पता है ये दोनों ना आसपास नहीं आएंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आप तीसरे वाले में देखो आसपास रखे हुए हैं, ये यहाँ पे है ये यहाँ पे है, हो ही नहीं सकता। आप दूसरे वाले में देखो आसपास में रखे हुए हैं, ये यहाँ पे है ये यहाँ पे है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब दूसरा और तीसरा तो है ही नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ो, यहाँ देखो एक के विपरीत होना चाहिए ये रेक्टेंगल सा। ठीक है, अब अगर ये रेक्टेंगल इधर है तो जाहिर सी बात है एक के विपरीत इधर हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में।
जीरो के विपरीत होना चाहिए 2, अगर जीरो यहाँ है तो इसके विपरीत इधर 2 हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक बन जाएगा। ऊपर यदि ये है तो नीचे वाला दूसरा हो सकता है, यानी कि पहले वाला सही है, कोई समस्या नहीं है पहले वाले में। 4 को चेक कर लेते हैं, ये है, इसके विपरीत 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, ठीक है। अब जीरो है, जीरो के विपरीत 2 है, बिल्कुल हो सकता है 2 भी। इधर ये कलर्ड बनाया हुआ है, यानी इधर भी कलर्ड बनाया हुआ है, इसका मतलब इसमें ए भी ऑप्शन ठीक है और डी भी ऑप्शन ठीक है। दरअसल ये होना चाहिए था 1 और 4, ठीक है ना, 1 और 4 दोनों, 1 और 4 यहाँ पर दोनों ही आपके सही आंसर होंगे, ठीक बात है, समझ आ गई होगी आपको ये चीज़, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखो, यहाँ भी 3 ब्लैंक दिख रहे हैं ना, नंबरिंग कर लो इनकी, 1 2 और 1 ये 3। अब मैं बोलूँगा ये जो डॉट है ये किसके विपरीत होगा, तो आप बोल दोगे 0 के होगा, क्योंकि सीधी रेखा में 1 को बीच में छोड़ देना है और उससे अगले वाला विपरीत होगा। ये जो डॉट है ये किसके अपोजिट होगा, 0 के, या इस गोले के। अब सीधी रेखा ये तो पूरी हो गई ना, अब ये वाली रह गई। अब ये जो है ये इसके विपरीत होगा, यानी कि जिस संख्या को या जिस बॉक्स को मैंने 1 माना है वो अपोजिट होगा 3 के। अब एक बात देखो, 1 2 3 4 5, ये तो 5 बॉक्स हैं, छठा कहाँ है? तो मैं ये कह दूंगा जो छठे वाला है ना उसको इसने तोड़ के 4 भागों में बांट दिया, उसको इसने तोड़ के 4 भागों में बांट दिया। और वो किसके विपरीत होगा, जो बच गया, 2 बच गया ना, तो मैं ये बोल दूंगा यहाँ से कि जो 2 है वो विपरीत होगा उस वाले डब्बे के जिसको इसने 4 भागों में बांट रखा है। अब देखो मैं इस बॉक्स को यहाँ पे 4 भागों में ऐसे ही तो तोड़ रखा होगा, ऐसे ही तो काट रखा है उसने। अब एक बात का ध्यान रखना, ये घड़ी के दिशा में लगाने हैं सारे के सारे, ठीक है, ये घड़ी की दिशा में अरेंज करने हैं। यहाँ पर घड़ी के दिशा में कैसे अरेंज करोगे, देखो ये ब्लैंक है, खाली है, तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला भी खाली होगा, ठीक है। इसके बाद में देखा ये काला सा बन रहा है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो है काला सा हो जाएगा। घड़ी के दिशा में चल रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे दिया हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ पर आया, ये भी काला सा बन रहा है, इसका मतलब है कि ये भी काला बन गया होगा, ये काले वाला पूरा आधा पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आया, ठीक, तो इसने ऐसे लाइन लाइन सी बना रखी है, ये रेखाएं सी बना दी यहाँ पे, ठीक है, हालांकि 2 ही हैं, चलो, तो ये 2 के विपरीत होगा, ठीक। अब आ जाते हैं अपने सवाल पे, देखो 3 ब्लैंक खाली थे, ठीक, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन। यहाँ देखो इसने ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है कि सारे ही खाली छोड़ दिए और एकमात्र ये लाइन वाला चिपका दिया, यहाँ है ना, ये लाइन वाला दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइन वाले के साथ में तो एक आधा पोर्शन तो बिल्कुल काला होना चाहिए था, तो आप तो 4th को बना ही गलत रहे हो, ठीक है। इसका मतलब जहाँ जहाँ 4 लिखा हुआ है वो तो ऑप्शन ही गलत हो गए। अब बचे हैं पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब हम कौन से को चेक करें, कोई से को भी चेक कर लो, आप तीसरे वाले को चेक कर लो। ये डॉटेड है, मान लिया डॉट है, इसके विपरीत 0 होनी चाहिए, ठीक है, मान लिया इसके विपरीत 0 हो गई, ये लो। इसने कहा 1 के विपरीत 3 है, अगर मैं इसको 1 मान लेता हूँ, मान लिया मैंने इसको 1 मान लिया, तो इसके विपरीत 3 हो जाएगा, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आराम से। उसने कहा 2 के विपरीत ये कलर वाला है, यानी कि अगर 2 ऊपर है तो कलर वाला नीचे हो सकता है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, जो सी है वो सही हो सकता है, यानी तीसरे वाला सही हो सकता है। इधर आ जाओ आप, 0 के विपरीत डॉट है, यानी ये 0 है ना, तो इधर ये काला सा डॉट बना दिया हमने, इधर ये रहा। 1 के विपरीत 3 है, मान लिया मैंने अगर ये 1 है तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बन सकता है, ऐसे नहीं बन सकता, बन सकता है बिल्कुल। अगर ये 2 है तो इस तरफ भी ये डॉटेड वाला बन जाएगा, ये वाला पोर्शन, यानी कि दूसरा वाला भी ठीक हो गया ये तो। अब इधर आ जाओ, इधर देखो ये पूरा पोर्शन ब्लैक होना चाहिए, एक ये वाला हिस्सा ना पूरा ब्लैक होना चाहिए, यहाँ पे डॉटेड लाइन होनी चाहिए, तब हम कह देंगे कि इसके विपरीत इधर 2 होगा। ऐसा ही है ना, हो सकता है भाई 2, ये ऐसा ही तो बन रहा है जैसा हमने यहाँ पे बनाया है, ये वाला, ठीक है।
अगर मैं मान लूँ ये 1 है तो ये इधर 3 हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये इधर 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, 1 ठीक है, 3 ठीक है, और दूसरे वाला भी तो अभी हमने ठीक बताया है। तो इसका सही उत्तर 1 2 3 होगा। इस ऑप्शन में आप 3 और जोड़ लेना। ठीक है, इस ऑप्शन में आप 3 और जोड़ लेना, तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आपका फेवरेट पार्ट है ये, आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसमें कहा है तो 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत कितना होगा। 3 के अपोजिट बताना है आपको, 3 के अपोजिट कौन सा होगा, ये आपके ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में करना इसका आंसर। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।